वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका इस एनिमेशन की ट्यूटोरियल की सीरीज़ में। तो जब हम एनिमेशन सीसी का सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो इस तरह का फ्रंट पेज दिखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ से फाइल पे जाना है, यहाँ न्यू फाइल क्रिएट करनी है। तो इसके लिए शॉर्टकट है Ctrl+N। तो हम यहाँ पे सीधा न्यू पे ही क्लिक कर देंगे। तो इस तरह का एक पॉपअप विंडो खुल के आ जाएगा। यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, सोशल है, गेम है, एड है, एजुकेशन है, वेब है। तो हमें ये पहला ही रहने देना है क्योंकि हम एनिमेशन क्रिएट करना सीखना चाहते हैं। तो हम इसको सिलेक्ट रहने देंगे। यहाँ से HD है, फुल HD है, 4K है, सेंस, और यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं करना है किसी भी चीज़ को। यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, फ्रेम रेट 30। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम 30 फ्रेम के पे काम करेंगे तो हमारा 1 सेकंड का काम होगा। तो वो तो सब आगे हम जैसे काम करेंगे तो देखते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम किसी भी सॉफ्टवेयर को अच्छे से चलाना चाहते हैं तो इसके सारे टूल्स जो है उसके बारे में सारी जानकारी हमें चाहिए। तो इसके लिए अब ये मेरे में ये जो टाइमलाइन है ना वो ऊपर दिख रही है। तो अगर आप इसको नीचे ले जाना चाहते हैं तो इसको उठा के भी ले जा सकते हो, और वरना यहाँ विंडो में आके यहाँ जो बेसिक लिखा हुआ है ना उसको सिलेक्ट करेंगे हम। तो ये टाइमलाइन जो है वो यहाँ नीचे आ जाएगी, कहीं भी उठा कर ले जा सकते हैं। यहाँ पे मान लो कि इधर इसको रख दिया तो ये ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी फंक्शन अगर दिख नहीं रहा है तो विंडो में जाना है और यहाँ पे एडिट बार, टाइमलाइन, टूल और एसेंट्स, इस सब को ऊपर टिक मार्क कर लेना, इसको सिलेक्ट करके। तो ये सब आ जाएगी। तो हम पहले तो यही सीख लेते हैं कि अगर मान लो कि ये आपका ये जो है ये चला जाए या टूल बार कुछ ऐसा हो जाए, तो ये मान लो कि ये चला गया टूल बार, तो आप यहाँ से भी आप ला सकते हैं। और अगर किसी भी तरह की गड़बड़ हो जाती है हमारे सॉफ्टवेयर में, अगर आप कोई गलत बटन या वगैरह कुछ दिखा देते हैं, तो जो ये मान लो कि इस तरह से हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो हम यहाँ से विंडो में जाएंगे। विंडो में जाके यहाँ आखिर में रीसेट बेसिक लिखा हुआ है, तो यहाँ से ओके दबाएंगे क्लिक और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये वापस से हमारा जैसा था वैसा सेट हो गया। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ विंडो से ही आपको सेट करना है और यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करना है। तो जैसा होगा वैसा हमारा वापस से सॉफ्टवेयर आ जाएगा। अब इसको जूम और जूम आउट करना है तो आप कंट्रोल की दबा के अपने जो माउस में व्हील है उसको आगे पीछे करेंगे ना, तो ये जूम और जूम आउट हो जाएगा। तो ये जो पहला जो 3 टूल है वो तीनों के तीनों सिलेक्शन के लिए यूज होते हैं। सिलेक्शन टूल और सब सिलेक्शन टूल, ये ए है, ये वी इसका शॉर्टकट है। तो यहाँ से हम चलो मान लो मैं आपको दिखा देता हूँ। यह टूल जो है यह है रेक्टेंगल टूल और इसका शॉर्टकट है R। तो यहाँ से दबा के खींचना है, माउस की को दबा के रखना है और जैसे ही छोड़ दोगे तो ये हो जाएगा। अब ये टूल जो है ये सिलेक्शन टूल है। इसको एक बार क्लिक करेंगे तो ये दोनों नहीं सिलेक्ट होगा, ये सिर्फ एक ही हुआ, ये आउटलाइन हमारी बाहर रह गई। तो इसको अगर वापस यहाँ पे लाना है तो उठा के भी हम ला सकते हैं, और ऐसा नहीं करना है तो Ctrl+Z करना है। तो जितनी बार हमने मूवमेंट की है वो वापस आ जाएगी। अब यहाँ से इसको दोनों को साथ में सिलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करना है, तो ये दोनों साथ हो जाएगा। तो इस तरह से इसका काम है। और इसके जो सब टूल है इसको लेंगे
और यहाँ से हम लाइन को सिलेक्ट करेंगे। तो ये जो लाइन है उसको ऐसे कुछ भी आकार में कैसे भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद आता है ये टूल, तो इसको हम ऐसे ही सिलेक्ट कर लेंगे और इसको जैसा बड़ा छोटा करना है वैसा कर सकते हैं। इसको घुमाना भी है तो इस तरह से घुमा सकते हैं। और इसको इसको क्लिक बाहर कर देंगे तो ये छूट जाएगा। और ये ग्रेडियंट है तो इसको तो हम बाद में देखते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को मान लो कि हमें डिलीट करना है तो इसको इस तरह से भी हम डिलीट कर सकते हैं। और इसको हमारा जो कीपैड है उसमें डिलीट की का ऑप्शन है, उस पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब आती है बारी ब्रश की। तो ये जो है ब्रश, यहाँ पे इसकी सारी प्रॉपर्टी दिखती है। यहाँ प्रॉपर्टी में जाएंगे ना तो ब्रश की, तो वो तो ब्रश तो हम जब भी आगे काम करना चाहेंगे तो यहाँ से इसको हम सिलेक्ट करेंगे कलर ब्लैक और इस को सिलेक्ट करेंगे। ये टूल्स का नाम क्या है? पेंट ब्रश टूल। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। और इसको कंट्रोल Z करेंगे तो ये वापस जैसा था वैसा हो जाएगा। अब इसके बाद में बारी आती है इरेजर की। तो इरेजर का काम भी वही है। जैसे ही हमने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक कलर और फिल कर देते हैं ग्रीन, और यहाँ से इस टूल को सिलेक्ट करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये जो इरेजर का काम है वो यहाँ से मिटाने का काम है, जितना भी हमें नहीं चाहिए उतना। और कंट्रोल Z करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। अब जो इरेज टूल है हमारा यहाँ से, तो यहाँ पे ये इसकी प्रॉपर्टी में यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से इरेज नॉर्मल है, इरेज फाइल्स है, इरेज लीनियर लेंस है। तो यहाँ पे जिसकी भी ऑप्शन को मान लो कि हमने इरेज नॉर्मल को सिलेक्ट किया है और यहाँ से हम इरेज करते हैं तो ये दोनों चला जाएगा, अंदर का भी जाएगा और ये जो हमारी लाइन है वो भी चली जाएंगी। तो हम कंट्रोल Z करते हैं। इसके बाद में हम इरेज फाइल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से जब हम इरेज करेंगे ना तो ये जो अंदर का जो फिल कलर है वही जाएगा। ये टाइमलाइन हमारी ऐसे ही रह जाएगी। तो इस तरह से इसका जो अलग अलग है वो ऑप्शन कंट्रोल Z कर लेंगे। तो ये जो टाइमलाइन थी हमारी, यहाँ से कौन सा सिलेक्ट किया था? तीसरा वाला, इरेज लाइंस। तो ये हमारी लाइन जो थी वो चली गई और जो अंदर का जो फिल था वो हमारा ऐसे ही रह गया। तो इस तरह से आप इरेज को जिस हिसाब से हमें ज़रूरत है उस हिसाब से हम काम करवा सकते हैं। और ये जो टूल था हमारा, यह तो हमने यहाँ से सब कुछ देख लिया। यहाँ पे मैं और भी सबको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। इस तरह से कोई सा भी आप शेप चाहते हैं, ओवल शेप चाहते हैं तो यहाँ से ओवल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो रेक्टेंगल टूल है इसका यह काम है। अब इसको हम बाहर निकल जाते हैं कंट्रोल Z करके। तो अब तक का जितना भी हमने काम किया था वो सब वापस से कंट्रोल Z करके निकल सकते हैं और इसको सिलेक्ट करके हम डिलीट का ऑप्शन दबा देते हैं। अब आती है बारी ये लाइन की। तो लाइन को आप कहीं भी इस तरह से हम छोड़ सकते हैं। अगर लाइन को हमें एकदम सीधा रखना है तो हमें शिफ्ट दबा के इसको खींचना है तो एकदम सीधा लाइन बनेगा। और शिफ्ट को नहीं हम दबाएंगे तो इसको जहाँ भी आपको रखना है वहाँ पे
रख सकते हैं। और यहाँ से इसका स्ट्रोक है, इसको ज़्यादा बढ़ाना घटाना है तो यहाँ से ये लाइन को हम 7 पे ले आते हैं तो इतना मोटा हो जाएगा। तो ये है ये लाइन टूल का काम। अब आएगा पेन टूल का काम। तो हम इसको Ctrl Z करके वापस आ जाते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब पेन टूल का जो काम है ना वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब तक के लिए बस इतना ही। और ये जो मैंने फंक्शन दिखाए तो उसकी आप प्रैक्टिस करें ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से कौन से टूल काम करते हैं, तो आगे हमें काम करने में फ़ायदा हो। अगर चैनल अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये क्लास 1 को हम यहीं ख़त्म करते हैं।